मोहम्मद का नाम हमारे दिलों में है, हमारे खूनों में, हमारे हर कतरे में है। हम सोते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी बुत को देखते, आपने 35 लोगों पर या 25 लोगों पर FIR करी है, मैं कहती हूँ आप 25 करोड़ मुसलमानों पे भी कर देंगे तब भी उन पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद के लिए जीता है और मोहम्मद के लिए मरने को तैयार है हर मुसलमान। यही वो लड़के हैं जिनको कानपुर के अंदर आई लव मोहम्मद का कैसे एक मुस्लिम शेरनी ने धमाकेदार बयान दिया जिसमें कि उसने सारे कानपुर की पुलिस वालों को हिला के रख दिया। मैं आपको ऐसा एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप सुनकर दंग रह जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई इस मुस्लिम शेरनी ने सबकी बोलती बंद कर दी है, मुंह बंद कर दिया है। ये बिल्कुल सही बात है और ये जायज भी है कि आप गलत बोलेंगे तो उसका जवाब गलत ही आपको मिलेगा। और ये कहाँ का इंसाफ है कि आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोलेंगे तो उसमें ये इस तरह के बयानबाजी हों। ये चीजें गलत हैं क्योंकि ये सबके लिए ही एक अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में पवित्र माना जाता है, तो किसी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये मुस्लिम से शेरनी ने तो पुलिस वालों का मुंह ही बंद कर दिया। ऐसे एक वीडियो लेके आई हूँ आई लव मोहम्मद के बारे में, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि वाकई अगर आप किसी पे कार्रवाई करते हैं तो करके देखिए। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। किसी के धर्म को इस तरह से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और किसी की प्यार मोहब्बत लैंग्वेज को या उनके जो पवित्र शब्द हैं उनको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे पास एक वीडियो आया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और उस मुस्लिम शेरनी ने जो बातें कही हैं उसको सुन के भी तो आपके होश उड़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तो शेयर कीजिए, क्योंकि इन मोहतरमा ने अपने मजहब के बारे में ना सुनते हुए उसको एक्शन लिया है। और ये जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है आपके धर्म के बारे में या किसी चीज के बारे में तो आप उस पर एक्शन ले सकें, आप उस पर अपनी बात रख सकें। और जब आपका आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आपका मोहब्बत का एक वर्ड है, शब्द है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है आइए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड देखते हैं। मोहम्मद का नाम हमारे दिलों में है, हमारे खूनों में, हमारे हर कतरे में है। हम सोते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी बुत को देखते, आपने 35 लोगों पर या 25 लोगों पर FIR करी है, मैं कहती हूँ आप 25 करोड़ मुसलमानों पे भी कर देंगे तब भी उन पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद के लिए जीता है और मोहम्मद के लिए मरने को तैयार है हर मुसलमान। यही वो लड़के हैं जिनको कानपुर के अंदर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर और आई लव मोहम्मद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया। और वीडियो में आप देखिए कैसे इनसे कान पकड़वाए जा रहे हैं। मुझे कोई बताएगा कि ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत, आखिर इतनी नफरत। दोस्तों अभी आपने शुरू में जिस मुस्लिम शेरनी का वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक मुस्लिम शेरनी ने उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है जो आई लव मोहम्मद लिखने पर नफरत फैला रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया था और इसका विरोध चारों तरफ हो रहा है। इसी बात को देखकर पूरे भारत के और पूरी दुनिया के मुसलमान इसके खिलाफ हो चुके हैं और हर लोग, हर मुसलमान अपने पोस्ट में और अपने सोशल मीडिया पर और वैसे भी आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है और हर कोई आई लव मोहम्मद लिखकर अपने प्यार का इजहार कर रहा है मोहम्मद साहब के लिए। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो
मुस्लिम शेरनी का है। उस वीडियो में उस मुस्लिम शेरनी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा है, जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस्लाम है, इस्लाम का जो पहला जुज़ है, जब हम मौमिन हैं, जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, जब हम बाइबर्थ इस्लाम होते हैं, तो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं तो हमारा इस्लाम पूरा कंप्लीट नहीं है, मौमिन नहीं है। मौमिन जब ही कहलाएंगे जब हम पूरा कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि मोहम्मद जो है वो हमारे जुज़ में कण कण में शामिल है। और जब आप ये देखिए कि ये कानपुर का वाक़या उत्तर प्रदेश के, कि आई लव मोहम्मद कहने पे 25 लोगों पे FIR हो जाती है, लेकिन जो नफ़रत के पैगाम लेकर चलते हैं वहाँ तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस न शासन न प्रशासन कुछ नहीं देखता है। आप ये देखिए, जब भी कोई इनका त्यौहार होता है, कांवड़ सेवा जा रही होती है, या कुछ भी इनके कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं, कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद कहना तो पाकिस्तान में जाके कहो। नहीं, वो जाहिल लोग हैं ना। मैंने कहा ना, उनको पता नहीं है। ये देखो, हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है, या वैसे कहो तुम बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जितने अगर पूरी दुनिया के ममालिक देखे जाएं उसके लिहाज से हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं। बेशक ढिंडोरा पीट ले कि डेमोक्रेसी सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान चलता होगा, लेकिन अल्लाह हिंदुस्तान में भी है, अल्लाह जापान में भी है, अल्लाह ईरान में भी है। जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ पर खुदा है और उसको मानने वाले हैं, वहाँ पर तमाम जगह मस्जिद हैं। तो आई लव मोहम्मद यानी उनको मोहम्मद से मोहब्बत है। तो ये तो पहली बार मैं देख रही हूँ कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, तो ये कहते हैं ना, मोहब्बत की बात मत करो, नफरत की बात करो, क्योंकि नफरत की बात करते हैं ये सारे नफरती चिंटू, ये डर गए हैं। अब मेन बात ये कि सारे फड्डे, सारे फार्मूले, सारे चूरन लेकर आ गए। इनको लगा कि हर जगह हमारा लेंटर डल जाता है। हम क्या ना मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमान फिर भी इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ लेता है। हम रमज़ानों में मुसलमानों को गाली देते तब भी मुसलमान इन्नल्लाह मा साबरीन यानी सब्र करने वालों के साथ मेरा खुदा है। तो इनको लगा कि अब नया कोई फंडा लेकर आते, जब भी मुसलमान मोहब्बत की बात करेगा तो हम नफरत की बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने देखा हो तो इस्लाम तो मोहब्बत का ही नाम है। इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम की तारीख, इस्लाम की सीख, तमाम चीज़ जो है वो एक मोहब्बत पे टिकी हुई है, सब्र पे टिकी हुई है, और एक तरह से कहिए बराबरी पर है। तो ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं शॉक्ड हूँ। जब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग, जब मैसेंजर पे मुझसे पूछते हैं कि आया हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद तो आप लोगों पे FIR हो जा रही है। मतलब मोहम्मद की बात करके, मोहब्बत की बात करके अगर हमारे पे FIR हो रही है, तो ये देखिए कितने डरे हुए लोग हैं। इनको मुसलमानों से ख़तरा, इनको मोहम्मद से ख़तरा। तो मोहम्मद का नाम तो आप नहीं निकाल सकते। मोहम्मद का नाम हमारे दिलों में है, हमारे खूनों में, हमारे हर कतरे में है। हम सोते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी बुत को देखते हैं तो भी हम कलमा पढ़ के निकलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुसलमान के दिल से आप मोहम्मद की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आपने 35 लोगों पर या 25 लोगों पर FIR करी है। मैं कहती हूँ आप 25 करोड़ मुसलमानों पे भी कर देंगे तब भी उन पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद के लिए जीता है और मोहम्मद के लिए मरने को तैयार है। हर मुसलमान मरने को तैयार है, इवन मैं भी मरने को तैयार। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है कि ये कहने में कि आई लव मोहम्मद, तो मैं अमन रिजवी कहती हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमें अपने मोहम्मद से मोहब्बत थी, मोहब्बत है, और रहती दुनिया मोहब्बत रहेगी। आज हम जिंदा हैं, कल हम मर जाएंगे, हमारी औलादें आएंगी, जितने मुसलमान हैं वो यही कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। किसने कहा हिंदू राष्ट्र है? कहाँ से लेकर आते हो ये चूरन? किसने कहा हिंदू राष्ट्र है? कब कहा हिंदू राष्ट्र है? अरे हिंदू राष्ट्र जब होगा जब संविधान नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र में संविधान नहीं चलेगा भीमराव अम्बेडकर का। और अगर हिंदू राष्ट्र होता तो संविधान कैसे चल रहा है? कैसे संविधान लगा हुआ है? कैसे संवैधानिक तरीके से जीत कर आते हैं? ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। तुम जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के बेचारे यकीन करके आ जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र तो फिर यहाँ पर संविधान को फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकायदा सरकार को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि भारत में संविधान जो है वो फुर्र हो चुका, यहाँ पर खलील खां फाख्ता उड़ा चुके, यहाँ हिंदू राष्ट्र चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है और ये कुछ लोगों ने करा है। कमाल की बात ये देखिए कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो हैं वो रसूल पाक की शान में नाते पढ़ते हैं, है ना। मैं ये कहती हूँ हमारे दुनिया में, रहती दुनिया में हमारे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो जन्नत से निकाले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रो के अपने रब से माफ़ी मांगते थे और ये कहते थे बख्श दे मुझको खुदाया, बख्श दे सदक़े में प्यारे रसूल अल्लाह के। अल्लाह ताला उनसे पूछता
पूछता था तुमको क्यों कर इल्म अहमद का हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आसमानों में नहीं ऐसा मकाम जिस जगह लिखा ना हो अहमद का नाम। हूर के सीनों पे लिखा है ये नाम, अर्श के खंभों पे लिखा है ये नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आप मोहम्मद को जुदा ही नहीं कर सकते। मोहम्मद को ख़त्म करने का मकसद ये हुआ कि आप इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस्लाम को तो आप ख़त्म कर नहीं सकते। कितने चूरन आएंगे, कितने नफरती चिंटू आएंगे, कितनी गुफाओं की औलाद आएंगी, इस्लाम का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और आप ये देखिए कि मुसलमान को किस तरह टॉर्चर करा जा रहा है। कभी मसाजिद को टारगेट कर रहे हैं, कभी हिजाब को कर रहे हैं, कभी दाढ़ी को, कभी टोपी को, कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करें। क्या भारत से इस्लाम ख़त्म हुआ? क्या मस्जिदों में लोगों ने नमाज पढ़नी बंद करी? क्या मुसलमानों ने रोजे रखने बंद करे? कुर्बानी पे हर साल ये लोग ड्रामे करते हैं, क्या मुसलमानों ने कुर्बानी देनी बंद करी? तो इनका ये नया ड्रामा है, नया चूरन लेकर आए कि अब हम जो भी मोहब्बत की बात करेगा हम नफरत की बात करेंगे। तो आप भारत को सीधा लिख दो ना कि ये मोहब्बतिस्तान नहीं है, ये नफरतिस्तान है। आप ये कहो ना नफरत का स्थान है, मतलब ये तो बिल्कुल हद हो गई, इनफ हो गया। पागलपन के आलमी रिकॉर्ड कायम है कि अगर हम कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद तो ये कह रहे हैं ना हम तुम्हें मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करने देंगे, हम नई रिवायत कायम नहीं करने देंगे। यानी ये कह रहे हैं कि सन 2014 के बाद हम मोहब्बत की कोई बात ही नहीं करने देंगे। सन 2014 के बाद जो भी मोहब्बत की बात करेगा तो ये कहेंगे ना हम नफरत की बात करेंगे, हम मॉब लिंचिंग की बात करेंगे, हम मुल्लाओं की बात करेंगे, हम गज़वाए हिंद की बात करेंगे। ये सिर्फ उल्टे चलेंगे और हर जगह ये नफरत का बोलबाला करेंगे। लेकिन पुलिस जो है अब इस बात से इनकार कर रही है, कह रही है कि आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि जो है बिना अनुमति के गेट लगाने और बैनर फाड़ने के जुर्म में जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। देखो मेरे भाई, उन लोगों को भी नहीं पता, वो तो सरकारी रॉबर्ट हैं, वो बेशक वर्दी में, वो सरकारी गुलाम है। उनको जो हुक्म दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब गवर्नमेंट के नौकर, जो सरकार उनको देती है सरकार वो कर लेते। उनको नहीं मालूम था कि हम जो 25 लोगों पर, कानपुर के 25 मुसलमानों पर एफआईआर करेंगे, फौरन कर देंगे, है ना, फौरन कर देंगे। इतने फारिग हैं, फौरन कर देंगे। हजारों लोगों को देखिए मारा जाता है, मुसलमानों को कितना परेशान करा जाता है, मॉब लिंचिंग करी जाती है। वहाँ तो ये अज्ञात लिख देता है, अज्ञात लोगों ने मारा, एफआईआर नहीं होती। लेकिन यहाँ फौरन के फौरन 25 मुसलमानों पर एफआईआर कर दी। जब इन्होंने देखा कि अल्लाह एक तो इंटरनेशनल मामला चला गया, हमारी हवा ख़राब हो रही है, हमारी बात ख़राब हो रही है, फिर बेचारे इन गुलामों को दोबारा नोटिस दिया गया, पुलिस वालों को कहा गया कि ये कह दो कि इन्होंने मुसलमानों ने बैनर फाड़े थे। तो ये ड्रामेबाजी है, यहाँ पे मुद्दों को भटकाने और एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के चूरन जो है इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आई लव मोहम्मद कहने पे जो है एफआईआर जो है लिखा जाता है, ऐसा आरोप है, लेकिन पुलिस जो है इस बात से इनकार करती है। पुलिस कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ और है। हालांकि जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट बदला। देखिए पुलिस वाले अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, आप ही के बकौल मैं ले लेती हूँ, हालांकि मैं वकील। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको मुस्लिम श्रेणी की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।